गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पैसिव का कुछ एग्जांपल देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें सब कुछ रूल है, जैसे मॉडल का कुछ रूल बताया जाएगा, कुछ स्पेशल रूल है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल देखें और पैसिव वॉइस समझने का कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडल का पैसिव कैसे बनता है। जैसे मॉडल में हमको देखने के लिए मिलेगा कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल है। और मॉडल का पैसिव में बस आप बी जोड़ दीजिए। जैसे कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी। कुड का कुड बी, मे का मे बी। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई मस्ट हेल्प द पुअर। मस्ट ये मॉडल है, अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आई मस्ट हेल्प द पुअर। ये द पुअर क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पैसिव में हम बताए थे आप लोगों को पार्ट 1 में कि ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द पुअर मस्ट बी हेल्प बाई मी। नेक्स्ट एग्जांपल है ही कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम। आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3, इज टू एम टू आर टू। ये टू के साथ आ रहा है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो टू के बाद बी हो जाएगा, उसके बाद भी3। जैसे यहाँ इज टू है तो इज टू बी, M2 है तो M2 बी, इसी तरह से R2 का R2 बी। एग्जाम्पल देखते हैं आई एम टू राइट अ बुक। यहाँ पर बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा अ बुक। अ बुक के हिसाब से इज लिखेंगे, आई के साथ एम है तो हम अ बुक के हिसाब से क्या लिखेंगे, इज। अ बुक इज टू बी रिटन बाई मी। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4, देयर इज नो मनी टू बाई। ये देयर वाला एग्जाम्पल है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। देयर इज नो मनी टू बाई, यहां पर टू आया है। ये टू के बाद जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये टू के बाद बी करेंगे, और ये बाई है V1, इसका V3 करेंगे। चलिए देखते हैं, बाकी ये चेंज नहीं होगा। देयर इज नो मनी जैसा है वैसा ही हम लिखेंगे। तो लिखा है यहाँ पर पैसिव देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी। देखिए टू है तो टू, उसके बाद बी, टू बी, बाई का क्या हो जाएगा, बॉट। देयर इज नो मनी टू बी बॉट। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में लिखा है इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। फिर से देखिए, इट इज टाइम टू वाला एग्जाम्पल है, ये स्पेशल रूल है। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, ये इट इज टाइम टू के बाद हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इसका पैसिव, इट इज टाइम टू, तो इट इज टाइम तक हम लिख देंगे, इट इज टाइम। उसके बाद ये जो फॉर द एग्जामिनेशन है यहाँ आ जाएगा, तो इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। टू आया है तो टू के बाद क्या लिखेंगे, टू के बाद बी। तो फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर V1 है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे V3 प्रिपेयर। फिर से देखते हैं इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर। नेक्स्ट, ये वर्ड का कुछ एग्जाम्पल है, पार्ट 1 में हम इसका बताए थे WH वाला। बस इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं रिवीजन के लिए। एग्जाम्पल लिखा है व्हाट डज सी ईट। इसका हो जाएगा वर्ड का WH का WH लिखेंगे तो वर्ड का क्या हो जाएगा, वर्ड एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, व्हाट इज ईटन बाई हर। अगला देखते हैं व्हाट हैज ही डन, व्हाट हैज ही डन, क्या होगा, व्हाट हैज बीन डन बाई हिम। चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का रूल है यहाँ पर, इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंपरेटिव में सबसे पहले वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमको लेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये इंपरेटिव का सिंपल रूल है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। पैसिव में क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, तो लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। अगर आप बाई यू लिखना चाहते हैं तो बाई यू लिख सकते हैं, नहीं तो इतना तक में सही हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्विच ऑन द लाइट। ये वर्ब है स्विच ऑन द लाइट, ये द लाइट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करेंगे हम लेट से। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंपरेटिव का पैसिव हमेशा लेट से बनता है, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3। तो यहां से स्विच ऑन द लाइट क्या होगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। अगला एग्जांपल पोस्ट दिस लेटर, ये भी क्या है, इंपरेटिव है, तो हम लिखेंगे लेट दिस लेटर क्या ऑब्जेक्ट है, तो लेट दिस लेटर बी पोस्ट क्या हो जाएगा, पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लीज गिव मी अ बुक।
कुछ रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आ सकता है, ऑर्डर वाला सेंटेंस आ सकता है। तो हम इसमें प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर सलाह वाला होगा तो यू आर सजेस्टेड टू लिख कर आप पैसिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्लीज गिव मी अ बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। अगला है गो, गो का पैसिव। गो इट मीन्स, गो मीन्स जाना, वो आपको ऑर्डर दे रहा है कि गो जाओ, तो गो का पैसिव होगा यू आर ऑर्डर टू गो, यू आर ऑर्डर टू गो। अगला एग्जांपल देखते हैं लेट वाला। लेट का दो एग्जांपल मिलेगा, पहला तो लेट, लेट और केवल लेट के बाद वर्ब मिलेगा। जैसे इसमें दिया है लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, तो ये ऑलरेडी लेट दे चुका है, तो हम पहले लेट लिखेंगे, लेट, उसके बाद दिस वर्क क्या ऑब्जेक्ट है, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। आगे देखते हैं लेट अस डिस्कस द मैटर, द मैटर ऑब्जेक्ट है, तो लेट का लेट रहने दीजिए, लेट का लेट, उसके बाद द मैटर, लेट द मैटर बी, डिस्कस का क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड V3। फिर से देख लेते हैं, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। आगे देखते हैं लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, ये स्पेशल रूल है लेट अस वाला। अब यहाँ पर लेट अस के लिए हम लिखेंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना फिक्स है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, उसके बाद ये आप सिंग का सिंग लिख सकते हैं। लेट अस सिंग क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, सिंग का सिंग लिख देंगे, ठीक है। लेट अस वर्क, लेट अस वर्क, इसका क्या होगा पैसिव, लेट अस स्पेशल रूल है, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क, लेट अस वर्क का क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। ये वर्ड का एक और एग्जांपल है, देख लेते हैं, व्हाट वर यू डूइंग, क्या हो जाएगा, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू। ये हमारा पैसिव का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं पार्ट 3 में। जय हिंद, जय भारत।